नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस जो मोटिवेशन चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। केमिस्ट्री ऑफ फायर, रसायन विज्ञान, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बीटिंग मेथड से क्या समझते हो। दोस्तों इसका आंसर है, बीटिंग मेथड का अर्थ होता है आग को पीट पीट करके बुझाना। छोटी आग जैसे घास फूस पत्तों की आग, जंगल की आग, झाड़ी की आग को पीट पीट करके बुझाया जाता है, उसे बीटिंग मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ऑफ फायर से क्या समझते हैं। ट्रायंगल का अर्थ है त्रिभुज। इस प्रकार ट्रायंगल ऑफ फायर का शाब्दिक अर्थ हुआ आग का त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अगर आग के लिए तीन मूल आवश्यकताओं को तीन भुजाओं के रूप में मानकर आग का त्रिभुज कहा जाता है। यदि आग की तीन आवश्यकताओं में से एक भी कम होगी तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ट्रायंगल को तोड़ने के लिए किसी एक या दो आवश्यकताओं या भुजाओं को हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है। दोस्तों अगर हमारे पास ट्रायंगल फायर का एक ट्रायंगल मान करके हम आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो ट्रायंगल के अंदर तीन भुजाएं होती है, उसी प्रकार फायर के अंदर भी हमें ट्रायंगल ऑफ फायर बनाना पड़ता है। मानिए कि बनाना पड़ता है कि एक भुजा को हम फ्यूल मान लेते हैं, एक भुजा को हम हीट मान लेते हैं और एक भुजा को ऑक्सीजन मान लेते हैं। तो दोस्तों आग बुझाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर जहाँ पर आग लगी है तो उसको लगातार फ्यूल मिल रहा है तो फ्यूल को वहाँ से हटाने की हमें कोशिश करना है। तो वहाँ पर जब हम फ्यूल को हटा देते हैं तो ये ट्रायंगल ऑफ फायर नहीं बनेगा, यानी कि आग बुझ जाएगी। हीट को वहाँ से हटा देते हैं तो भी आग नहीं लगेगी। अगर वहाँ पर लगातार उसको ऑक्सीजन मिल रही है, अगर उसको भी हम वहाँ से हटा देते हैं तो भी आग नहीं लगेगी। इसलिए हमें ट्रायंगल ऑफ फायर को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर। क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर क्या है। आग का वर्गीकरण या आग कितने प्रकार की होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चंस में। अग्निशमन फायर स्टाफ में सुविधा के लिए आग को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, इसे आग का वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर भी कहते हैं। आग को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो 5 श्रेणी क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अनुसार आग को 5 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से हम 1 बाय 1 करके इनको पढ़ते हैं। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर जो है उसको सॉलिड फायर भी कहते हैं। तो अभी जो क्लास ए फायर है उसको सॉलिड फायर कहते हैं, और सॉलिड फायर में आता क्या क्या है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास ए फायर, सॉलिड फायर साधारण जलने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, कागज़, कपड़ा, कचरा आदि की आग पर पानी डालकर ठंडक पहुंचाकर आग बुझाई जाती है। जो एक क्लास की आग है, जो एक क्लास के अंदर जो आता है सॉलिड फायर में लकड़ी, कोयला, कागज़, कपड़ा, कचरा आदि जो भी आता है उसको यानी कि ठंडक पहुंचा करके हम बुझा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो क्लास बी फायर। तो क्लास बी फायर के अंदर जो है उसको लिक्विड फायर में रखा गया है। तो क्लास बी फायर जो होती है वो लिक्विड फायर में होती है। इसकी जो क्लास इसकी बी है और लिक्विड फायर में ये आता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्लास जो बी है, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग जैसे पेट्रोल, तेल, वार्निश, चारकोल इत्यादि जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं इन पर पानी नहीं डाला जाता, बल्कि आग को ढककर अथवा ऑक्सीजन बंद करके बुझाया जाता है। ऑक्सीजन बंद करके बुझाया जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लास सी फायर। तो क्लास सी फायर जो क्लास सी की जो फायर है उसको गैसेस फायर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्लास सी फायर है, गैस जैसे पदार्थ की आग जो कि प्रेशर युक्त हो और सिलेंडर में हो, इन पर कोई इनर्ट गैसें अथवा पाउडर डालकर विशेष तकनीकी से बुझाया जाता है, वो भी बड़ी सावधानी के साथ में। दोस्तों जो सी क्लास की आग है वो गैसेस की आग होती है, चाहे वो एलपीजी हो सकती है, सीएनजी भी हो सकती है,
कोई भी और भी गैसेज हो सकती हैं। इस प्रकार की जब आग लगती है तो उनको इनर्ट गैस से भी बुझाया जाता है। कुछ गैसें होती हैं जो गैस की फायर को गैस से भी बुझाते हैं और उन पर एक विशेष प्रकार का पाउडर डालकर भी उनको बुझाया जाता है। नेक्स्ट में करते हैं क्लास डी फायर। क्लास डी फायर, जो क्लास डी है उसको मेटल फायर भी कहते हैं। जो क्लास डी फायर है उसको मेटल फायर भी कहते हैं, यानी कि धातु की आग भी कहते हैं। अभी क्लास डी फायर धातु जैसे लोहा, तांबा, पीतल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आदि की आग पर भी पानी नहीं डाला जाता, बल्कि विशेष पाउडर डालकर विशेष तकनीकी से इनको भी बुझाया जाता है। तो दोस्तों, जो डी क्लास की फायर है उसको भी हम बहुत ही विशेष तकनीकी से बुझाए जाते हैं। इनके लिए भी अलग प्रकार के पाउडर बनाए गए हैं, जैसे TEC पाउडर, DCP पाउडर। और नेक्स्ट है हमारा क्लास ई फायर। क्लास ई फायर को जो है, क्लास ई फायर जो है उसको लाइव इलेक्ट्रिकल फायर भी कहते हैं। जो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर है उसको क्लास ई में रखा गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, बिजली के उपकरण एवं यंत्रों की आग, इन पर भी पानी नहीं डाला जाता है। जो बिजली के जितने भी यंत्र हैं, अगर उनके अंदर आग लग जाती है तो इन पर पानी नहीं डाला जाता, बल्कि विशेष पदार्थ जो बिजली के करंट से प्रभावित नहीं होते उनका इस्तेमाल करके आग को बुझाया जाता है, वह भी बड़ी सावधानी के साथ में। हमें बिजली का मेन स्विच पता है तो पहले उसको कट ऑफ करें, आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें बिजली के पहले स्विच को पता है, मेन स्विच को पता है, पहले उसको कट ऑफ करना चाहिए, फिर हमें ई क्लास की जो आग है, बिजली की आग है, उसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बचाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आग कैसे बढ़ती और फैलती है, किस बात पर निर्भर करता है। जो आग है वो कैसे बढ़ती है और कैसे फैलती है, और ये किस बात पर निर्भर करता है। आप आग को बढ़कर फैलने और उसके आसपास की वस्तुओं को, क्वेश्चंस, आग कैसे बढ़ती है और फैलती है, किस बात पर निर्भर करती है। आंसर इसका है, आग का बढ़कर फैलना और उसके आसपास की वस्तुओं के आग पकड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। कुछ वस्तुएं जल्द आग पकड़ती है और कुछ धीरे धीरे से सुलगती है। भवन के अंदर इस प्रकार की सभी सामग्रियां पाई जाती है, जैसे वे पदार्थ जो धीरे धीरे सुलगकर आग पकड़ते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, दरी, कालीन इत्यादि। वे पदार्थ जो थोड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं, जैसे कागज, हल्के फुल्के कपड़े, पर्दे इत्यादि। वे पदार्थ जो शीघ्रता से आग पकड़ते हैं और तीव्रता से जलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट इत्यादि।